चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या करेंगे, टीआरई 2 का जो भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट पे और क्वेश्चन निकालेंगे। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आज एक चीज़ और बता दें, आज पेड कोर्स का ऑफर वाला प्राइस जो 399 है उसका लास्ट डे है। तो जिन लोगों को लेना हो तो आज रात 12 बजे तक 399 में ले लीजिएगा, उसके बाद 499 हो जाएगा। ठीक है, बीच में हम एक बार बता भी देंगे पूरा डिटेल में कि क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि कॉल इतने आप लोग करते हो, क्या ही बताएं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बातें करते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ पे टीआरई 1 का हमने करवा दिया था। अब टीआरई 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है 9 से 10th वाला। अब कहिएगा 9-10th का हुआ था क्या एग्जाम? हाँ, टीआरई 2 में एक छोटी वैकेंसी थी अलग से कल्याण विभाग की तरफ से, उसके लिए हुआ था एग्जाम। तो पहले वो भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारा बीपीएससी ही ले रहा है, टीआरई के अंदर ही है, तो सॉल्व करना जरूरी बनता है। तो ये अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इधर कर भी रखें तो यहाँ से। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो 94 नंबर से स्टार्ट हुआ है डेटा स्ट्रक्चर का। तो हम लोग चलिए, अब हिंदी इंग्लिश का रोना मत रोइएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हिंदी में भी इंग्लिश में। आप लोग को जो इच्छा हो वो खोल के रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेम है। तो हमको जो सामने दिख जाता है वो हम पढ़ के बता देंगे आपको। देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एरे का 9वां तत्व देता है, मतलब nth, इंग्लिश में ही चलते हैं, ज्यादा बढ़िया है। 9th एलिमेंट ऑफ द एरे आपको निकालने बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आपको ये बताता है कि 9th एलिमेंट ऑफ द एरे है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि अगर हम एरे बनाते हैं, डिफॉल्ट एरे का, इसको हम मान लीजिए ऐसे करके एक एरे बना दिए। ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 स्पेस है इसमें, 6 डेटा हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहां से होता है, इंडेक्सिंग कहां से होता है? 0 से। 1 0 1 2 3 4 5। अब गौर से देखिए, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, छठा डेटा, 6 डेटा हम। अगर आपको कोई बोले कि दूसरा डेटा के पास जाओ, ठीक है, दूसरा डेटा ये है, यहां पे मान लीजिए हम वो भी भर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। डन है। कोई बोले कि आपको दूसरा डेटा जाना है, दूसरा डेटा के पास जाना है, तो आप सिंपल सी चीज क्या कीजिएगा, आप कहां पहुंचिएगा? 2 नंबर पे, 2 पे आपको तीसरा डेटा मिलेगा, 3 पे जाइएगा चौथा डेटा मिलेगा। हमको चाहिए दूसरा डेटा, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर का डेटा चाहिए उसमें -1 कर देंगे। तभी तो 2 पे जाना था हमको फर्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, 1 पे जाना है हमको, पहला डेटा चाहिए तो हमको 0 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है रे? 0 से स्टार्ट होता है। मतलब कि जिस डेटा, जितने नंबर का डेटा हमको चाहिए उससे एक कम वाले इंडेक्स पे अगर हम जाते हैं तो वो डेटा हमको मिलेगा। यही लॉजिक यहां से निकल के आया कि 6 प्लेस है लेकिन इंडेक्सिंग 5 तक ही गया। छठा डेटा लेने के लिए इंडेक्स 5 पे जाना है, पांचवा डेटा लेने के लिए इंडेक्स 4 पे जाना है, चौथा डेटा लेने के लिए इंडेक्स 3 पे जाना है, तो एक कम। अब यहां पे बोला कि nth एलिमेंट, मतलब कि nवां जो आपका डेटा है, मान लीजिए यहां पे नंबर बढ़ते गया, n कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, कुछ भी, बहुत बड़ा सा एरे है। उसमें से बोला nth टर्म, अब n का वैल्यू कुछ भी डाल दिया। तो हमको अगर उस पर्टिकुलर डेटा चाहिए, हम क्या करेंगे, उसमें से -1 इंडेक्स कर देंगे। अब यहां देखिए, छठा के लिए हम क्या कर रहे थे, 6 -1, यानी अगर 6 को n बोले तो n-1 हो गया। तो हमारा एरे n-1 दिखना चाहिए। अब देखिए कहां कहां ये है, एरे n, एरे n अगर हम अप्लाई करेंगे तो अगर हमको चौथा डेटा चाहिए होगा तो एरे n का मतलब हम 4th इंडेक्स पे जाएंगे तो हमको 5वां मिल जाएगा, तो ये तो गलत हो गया भैया। अब हमको चाहिए nth एलिमेंट, तो n-1 अगर हम कर देते हैं तो हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा, मतलब छठा डेटा हमको चाहिए तो हम n-1 करेंगे तो 5 इंडेक्स बोलेगा, तो 5 पे जाएंगे तो एग्जैक्ट हमको छठा डेटा ही मिल रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या ये वाला सही है क्या, एरे n+1। अब देखिए, सपोज हमको 5वां डेटा चाहिए, हम n+1 करते हैं, ठीक है, तो 5 + 1 हो गया 6,
6 इंडेक्स है क्या, मतलब ये तो दो इंडेक्स आगे पहुंच जा रहा है, तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्ट इंडेक्स के लिए हमको क्या चाहिए, n-1। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम इंडेक्सिंग 1 से ही स्टार्ट करेंगे, वो तो आपका खुद का चॉइस हो गया ना भैया। यहां तो चीजें हो रही है कि डिफॉल्ट चीजों पे क्वेश्चन बनता है, आपके मन मुताबिक तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्योंकि एक लोग हमको बोले, पहले भी हम ये शायद क्वेश्चन कहीं पे करवाए थे, तो एक कमेंट आया था कि हम तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं एरे का। तो भाई वो तो आप जानिए, आपका काम जाने, क्योंकि जब आयोग आंसर शीट देगा तो उसमें आप लड़िएगा तो भैया हम तो 1 से माने थे, है ना। बट डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए होगा तो उस एलिमेंट में से -1 कर दीजिएगा, उसका जितने नंबर का वो एलिमेंट है उससे -1 कीजिएगा तो आपको इंडेक्स एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे n-1 से आप निकाल सकते हैं। डन हो गया, 94 नंबर निकल के आ गया। अब इसके बाद 106 नंबर पे है हमारा क्वेश्चन। अब कहिएगा आप कैसे, हम लिस्ट बनाए हुए हैं क्योंकि हम पेड बैच में ये सब चीज करवा चुके हैं पहले ही। चलिए 106 नंबर बिल्कुल यहाँ पे देखिए 106 ही है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक स्ट्रक्चर। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, स्ट्रिंग रिवर्सल, बैक ट्रैकिंग। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोला क्वेश्चन कि असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्सल और बैक ट्रैकिंग। अब यहां जो आंसर होगा असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर इसमें होगा, क्योंकि ये स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। स्टैक का एप्लीकेशन क्या क्या भैया, स्ट्रिंग रिवर्सल। कैसे, अगर मान लीजिए आप बुक लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको चाहते हैं कि रिवर्स कर दें, ये हो जाए KOOK कूब हो जाए, तो इसको करने के लिए हमको स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझते हैं। आपन स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, स्टैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैक के बारे में बात कर रहे हैं ना। स्टैक कैसा होता है, इस तरीके से एक डब्बा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लिफो पे। लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट हो जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, एक एक करके इसमें चीजें डालना स्टार्ट किया। पहले बी डालेंगे, बी सबसे नीचे जाके बैठेगा, फिर ओ डालेंगे, फिर उसके बाद ओ, फिर के। डालते टाइम ये डल गया इसी सीक्वेंस में। जब हम निकालने लगेंगे तो ये देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, के निकलेगा, के लिख दिए। उसके बाद क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, फिर ओ निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, बी। क्या बन के निकला, कूब बन के निकला। तो जब भी हमको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, उल्टा करना, तो हम क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए स्टैक यूज होता है, बैक ट्रैकिंग के लिए स्टैक यूज होता है, लेकिन और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के लिए कभी भी स्टैक का यूज नहीं करते हैं। डन है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का। कल भी शायद ये एक क्वेश्चन हम करवाए थे आपको, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब ध्यान, वहां पोस्ट फिक्स करवाए थे ना, कल वाले वीडियो में पोस्ट फिक्स करवाए थे। आज क्वेश्चन आ गया हमारे पास प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कल बताए थे आपको क्या होता है चीजें। नॉर्मल जो हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं डेली लाइफ में, वो ऐसे करते हैं, a + b c × d, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मतलब बीच में चीजें रखते हैं। जो ये ऑपरेटर होता है, दो चीज होते हैं, एक तो ऑपरेंड्स, ये जो टर्म है ये ऑपरेंड्स कहलाता है, और जो बीच में जो आप ये साइन देते हैं इसको ऑपरेटर बोलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप चीजें करते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको बोलते हैं इनफिक्स, जिसमें कि हम बीच में ऑपरेटर को रखते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, उसको बोलते हैं इनफिक्स, जो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के तरीके से किया जाता है। प्रीफिक्स क्या होता है, अगर हमको a + b करना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस लिख देंगे, फिर AB लिखेंगे, डन है। और अगर पोस्टफिक्स लिखना होता है तो हम पहले AB लिख देते हैं और बाद में प्लस का साइन देते हैं। तो मतलब प्री का मतलब पहले ऑपरेटर, पोस्ट का मतलब बाद में ऑपरेटर, ऑपरेटर पे ही सारी कहानी है। इसी से आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बनता है। अब यहां बोला कि ये ऑपरेशन आप, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ये इनफिक्स है क्योंकि बीच बीच में लगा हुआ है। इसको बोला कि प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दो भाई। कैसे करेंगे कन्वर्ट, कल भी आपको बताए थे, बोर्ड मास का रूल याद रखना है। बोर्ड मास में पहले कौन सा होता है, पहले गुना होता है।
पहले एक बार यहाँ लिख देते हैं, क्या है, a प्लस बी गुना आपका c। ठीक है, अब सबसे पहले काम किसका होगा, गुना का होगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, इस a को लिख देते हैं बड़े प्यार से, प्लस ये अलग कहानी है, इसका अलग रखते हैं, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करते हैं। हमको करना क्या है, प्रीफिक्स। तो आपको अभी नॉर्मल सी बात बताएं, प्रीफिक्स में जो आपका ऑपरेटर है वो पहले लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, ऑपरेटर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पहला ऑपरेंड्स लिखेंगे, पहला ऑपरेंड्स क्या है, बी, फिर दूसरा ऑपरेंड्स लिखेंगे, क्या है, सी। डन हो गया कहानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको कल एक चीज और बताए थे कि जैसे ही किसी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की कहानी खत्म होती है, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वो पूरा का पूरा एक ही ऑपरेंड्स बन जाता है। अब स्टार बीसी जो है ये अलग अलग नहीं है, ये एक सिंगल ऑपरेंड्स बन गया। मतलब कि अब ए प्लस ये पूरा एक मानेंगे इसको हम, तो ए और इसके बीच में अब प्लस है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही कहानी कि प्लस को हम पहले लिख देंगे और उसके बाद पहला ऑपरेंड्स लिखेंगे, फिर दूसरा ऑपरेंड्स क्या है हमारा, स्टार बी और सी। देखिए क्या कोई ऐसा मैच कर रहा है अपने पास, 107 का बिल्कुल मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, प्रीफिक्स में, इनफिक्स से हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिए। ये सब बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। इसके बाद है 108 नंबर क्वेश्चन, बोला कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। अब जैसे ही इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की बात आए, कन्वर्जन की बात आए, तो आपको आंख बंद करना है और बोलेगा स्टैक। क्या बोलना है, स्टैक। ठीक है, और स्टैक का पूरा प्रोसेस वीडियो फॉर्म में हम जो अपना क्लास चलता है ऐप पे उसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्यों ये चीज नहीं करता है। ठीक है, ये सारा चीज कौन करता है, स्टैक के अंदर ही होता है। एकदम रट्टा मार लीजिए कि जहां भी इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बोले कि कन्वर्जन किस डेटा स्ट्रक्चर में होता है, रिक्वायर्ड होता है, स्टैक मारिए और निकल लीजिए शांति से। ठीक है, ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है। इसके बाद है आपका 110 नंबर। चलिए, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। कल भी ये क्वेश्चन किए थे हम लोग टीआरई 1 वाले में कि क्यू से जब कोई डेटा डिलीट करने लगते हैं तो क्या चीज चेक करते हैं, फ्रंट वैल्यू चेक करते हैं क्या। मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है, इधर से डेटा डिलीट होगा और इधर से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्या हम फ्रंट वैल्यू चेक करेंगे कि यहां पे डेटा कौन सा है, नहीं करेंगे ना भैया, जरूरत ही नहीं है। अगर हम डिलीट करने जाएंगे तो फ्रंट वैल्यू से हमको क्या मतलब है, कोई भी वैल्यू हो डिलीट हो ही जाएगा अगर वैल्यू रहेगा तो। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब होता है क्या डेटा इसमें एक भी डेटा है कि नहीं, इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। इसका मतलब कि क्यू खाली तो नहीं है। तो अगर हम कोई चीज डिलीट करने जाएंगे तो हम एक बार तो चेक करेंगे भैया डेटवा है कि नहीं। पता चले डेटे नहीं है, डिलीट चला रहे हैं, कैसे डिलीट होगा, डेटा तो होना चाहिए ना, तभी तो डिलीट कीजिएगा। तो अंडरफ्लो इसका आंसर हो जाएगा। अब बोला ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का क्या मीनिंग होता है, ओवरफ्लो का मीनिंग होता है कि जितने स्पेस थे आपके क्यू में क्या सारे भर चुके हैं क्या। ओवरफ्लो का मतलब कि अब कोई भी जगह नहीं है न्यू एलिमेंट को डालने के लिए। ये कब चेक करेंगे ये भी बता देते हैं, जब आप इंसर्ट कराने लगते हैं तो आप ये कंडीशन चेक करेंगे हर बार कि भैया क्यू हमारा फुल तो नहीं हो गया। अब पता चले जगह नहीं है उसमें ठूसे जा रहे हैं, कैसे होगा, रेलवे का बोगी थोड़ी है कि मतलब बिना सीट का भी आदमी वेटिंग ले लेके घुस घुस के ऐसे करके चिपक के चल जाता है। ये क्यू है, इसमें जितना जगह रहेगा उतना ही डेटा डाल सकते हैं। तो मतलब जब डिलीट करेंगे तो अंडरफ्लो चेक करेंगे कि डेटा है भी कि नहीं, कहीं हमारा क्यू खाली तो नहीं है। और जब डेटा इंसर्ट कराने लगेंगे तो क्या चेक करेंगे कि ओवरफ्लो, कि कहीं पूरी तरीके से फुल तो नहीं हो गया है, जगह है भी कि नहीं। ये इस तरीके से काम होता है। डन हो गया, ठीक है। अब चले 111 पे। एक चीज को क्लियर बता दें, जिनको बैच लेना है, ठीक है, जो लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वो आज ऑफर प्राइस में अगर लेना चाहते हैं तो आज ले लीजिएगा। ठीक है, 499 शो करेगा, लेकिन जब आप इसको ओपन कीजिएगा
तो यहाँ पे बाय नाउ पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये कूपन कोड आपको दिख रहा होगा TRE4। इससे आप 100 रुपये माइनस करके 399 में ले सकते हैं। ये आज रात को एक्सपायर हो जाएगा ये कूपन, ठीक है। कल से इसका जो प्राइस है 449 हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपीज़ का ही डिस्काउंट मिलेगा, अभी 100 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। और आगे में फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, क्योंकि हम चेक किए हैं सारे टीचर भैया लूट रहे हैं, तो हम लूटेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो भाई ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए बात खत्म करते हैं। जिनको लेना है ले लीजिएगा, और उसमें मिलेगा आपको सब कुछ मिलेगा, जितना चीज़ जितना पॉसिबल होगा, टेस्ट सीरीज ये सब जो भी लॉन्च करेंगे, PDF अलग से नोट्स वोट्स सब उसमें इंक्लूड है। पहला बैच है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो प्रमोशन बहुत हो गया, अब पढ़ाई पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एप्लीकेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए बोला कि कौन सा इसमें से, इस 3-4 लाइन जो हम लिखे हैं ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है किसका, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। अब देखिए डेटा इज ट्रांसफर असिंक्रोनसली, रिसोर्स इज शेयर बिटवीन वेरियस सिस्टम, और बैलेंसिंग ऑफ सिंबल मोर देन वन ऑफ द एबव। अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ये देखिए डेटा ट्रांसफर असिंक्रोनसली, जैसे हम वहां पे स्टैक में बोले थे कि असिंक्रोनस नहीं होता है इसमें ट्रांसफर, लेकिन क्यू में ये चीज होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्यू में क्या होता है, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। रिसोर्स इज शेयर बिटवीन वेरियस सिस्टम, बिल्कुल होता है, यहाँ पे रिसोर्स वेरियस सिस्टम में शेयर हो जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। लेकिन सिंबल को बैलेंसिंग यहां से चीजें नहीं होती है, ये कहां होता है, ये आपका स्टैक में होता है। जो चीज स्टैक में नहीं होता वो क्यू में होता है, जो क्यू में नहीं होता वो स्टैक में होता है, तो ये चीज हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, डन हो गया। अगला क्वेश्चन है 112, बस इसके नीचे ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन द बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की चीज आ गई, क्या उसमें प्री ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, बताइए। बाइनरी ट्री आप लोग पढ़े होंगे, कितना नंबर है ये, 112 नंबर। अगर आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी ट्री तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या बाइनरी ट्री में प्री ऑर्डर होता है क्या, ट्रावर्सल, बिल्कुल होता है। इन ऑर्डर होता है क्या, बिल्कुल होता है। पोस्ट ऑर्डर होता है क्या, बिल्कुल होता है। तीनों के तीनों होते हैं। यहां बोला कि नहीं होता, इसका मतलब कि सारे सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नंबर, नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर कोई उटपटांग नाम दे देता, ऑर्डर ट्रावर्सल, गिली गिली छू ट्रावर्सल, तो हम मान लेते हैं कि वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों दे रखा है। कल भी ये चीज बताए थे कि ट्री में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीनों होते हैं। कल वाला जो वीडियो नहीं देखे थे TRE1 वाला, वो भी देख लीजिएगा। अब हम लोग डेली बेसिस पे चीजें ऐसे ही करेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार बैठे और सारे पेपर सॉल्व कर दिए तो उसमें खिचड़ी हो जाएगा। हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे, क्योंकि वहां पे हम डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल खत्म कर दिए, और 1 से 2 दिन में आपका कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो ये 3 के तो हम फटाफट यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 112 के बाद है हमारा 113। 113 क्या कहता है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब देखिए एरे आर इम्यूटेबल कंटेनर दैट स्टोर द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप तो भैया सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। द एरे इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर, भैया डेटा स्ट्रक्चर नहीं है क्या, गजब ही बात करते हैं ये। डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले एरे ही पढ़ते हैं, ये तो गलत हो गया भाई। इम्यूटेबल है क्या, नहीं है भाई, ये भी गलत बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कंटेनर जो है वो स्टोर करता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। यही तो एरे का परिभाषा है। एरे क्या करता है, एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अगर आप उसको पहले बताना पड़ता है कि इंटीजर करेंगे, फ्लोट करेंगे कि कैरेक्टर करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। डन है। 114 पे चलते हैं। विच इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले सर्कुलर क्यू का डिजाइन देख लीजिए। सर्कुलर क्यू कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से चक्का की तरफ बना होगा, सर्किल, ठीक है। और यहाँ पे डेटा मान लीजिए A B C D, और ये खाली हो गया, मान लीजिए खाली सर्किल बन गया।
अब आप यहाँ पे बोला कि अनदर नेम कौन सा है सर्कुलर क्यू का। अब ऑप्शन से ही आप समझ सकते हैं, रेक्टेंगल बफर। क्या आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? कहेगा ना, ये तो सर्किल है। स्क्वायर, क्या ये आपको इस तरीके से दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में? कहिएगा नहीं भैया, तो ये दोनों कैंसिल। क्या आपको रिंग की तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चक्का की तरह, रिंग की तरह दिख रहा है भाई, तो मार दो ना, इतना क्या सोचना। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, एक तरीके से आपको याद रखना है कि सर्कुलर क्यू को रिंग बफर भी बोलते हैं, तो बस याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू, 115 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल क्यों किया, क्यों नीड पड़ा इसका। एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, सर्कुलर क्यू में प्रायोरिटी की कोई बात नहीं होती, पहली चीज आप समझ लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बिल्कुल यही आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल क्यू में आप इंसर्शन या डिलीशन करने जाएंगे ना, तो होता क्या है कि मान लीजिए एक बार आपने डेटा, इतना स्पेस था यहाँ, ठीक है, सब में डेटा भर दिया, ABCDEF, इधर से डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, भर गया डेटा। अब जब भरने जाइएगा तो बोलेगा नहीं, ओवरफ्लो हो गया भाई, डेटा जगह नहीं है। अब आप क्या करते हैं, इधर से डेटा डिलीट करना स्टार्ट करते हैं, 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, ठीक है, एक आइटम छोड़ दिया आप, मान के चलिए एक आइटम छोड़ दिया, और बाकी जितने ये हैं डब्बे खाली हो गए। तो एरे में क्या दिक्कत है, एरे बोल रहे हैं, क्यू में क्या दिक्कत है कि डेटा जब हम डिलीट करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करते कि एक डेटा डिलीट हुआ तो ये जो 5 डेटा पीछे पड़ा था इसको आगे शिफ्ट कर दें और पीछे से एक डब्बा खाली कर दें, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हम डेटा को डिलीट करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रंट और रेयर का जो पॉइंटर है उसको चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट डेटा यहाँ पे है तो फ्रंट इसका ये हो जाएगा और रेयर ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये डेटा डिलीट होगा ना, तो ये डब्बा को खाली छोड़ देंगे, ये जो पॉइंटर था ना, इस पॉइंटर को खिसका के यहाँ लेके आ जाएंगे कि अब हमारा फ्रंट ये हुआ, ये डब्बा खाली रहेगा। हम इसको शिफ्ट, डेटा शिफ्टिंग नहीं होता इसमें। तो अब ये जो नॉर्मल आप क्यू की बात करते हैं, लीनियर क्यू, उसमें ये कहानी होता है। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ कि जब हम लोग रेयर पोजीशन पे एक डेटा छोड़ दिए और बाकी सारे डेटा को डिलीट कर दिए, तो हमारा फ्रंट का वैल्यू कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम डेटा इंसर्ट कराने जाएंगे तो हम क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो कैसे चेक होता है। ओवरफ्लो चेक होता है कि आपका जो रेयर का वैल्यू है, रेयर जो पॉइंटर है, क्या वो मैक्स जो एलिमेंट का साइज था वहां पे तो नहीं पड़ा हुआ है, मतलब कि सबसे लास्ट में तो नहीं है रेयर का पॉइंटर, इस कंडीशन में तो लास्ट में है भैया, तो वो बोल देगा कि ये तो ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि अगर यही डब्बा यहीं से हम इंसर्ट कर रहे हैं, यहीं पे डेटा बैठा हुआ है, इधर खाली है लेकिन डेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो जैसे डालने लगेगा बोलेगा ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवरफ्लो, मतलब कि जगह नहीं है। अब जगह जब नहीं है, हम अपने आंख से तो देख रहे हैं भैया इधर पूरा खाली है, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेयर का पॉइंटर है वो लास्ट में बैठा हुआ है, हम पॉइंटर तो खिसका ही नहीं और ये खिसकता भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या दिक्कत हुआ कि पूरा जगह खाली होने के बाद भी हम डेटा नया इंसर्ट नहीं करवा पा रहे, हमारा मेमोरी का वेस्टेज हो गया, मेमोरी खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब इस बर्बादी के कारण क्या हुआ कि हमको एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ा सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, इस मुंह को हम जोड़ देंगे पीछे से, तो क्या हो गया कि जैसे जैसे डेटा इधर से डिलीट होगा, हमारा ये वाला जो था ये भी इधर आने लगेगा, ठीक है। सर्कुलर क्यू का पूरा कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि कैसे फ्रंट और रेयर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब सर्कुलर क्यू में ये वाला कहानी नहीं रहता, ये खाली था ना, ये भी हम खाली के तौर पे काउंट करना स्टार्ट कर लेते, तो अब हमको डेटा डालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो यही एक अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी है प्रिंसिपल, जिसके कारण हम चीजों को सर्कुलर क्यू की नीड पड़ी हमको, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, फॉलो द फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल। देखिए ये सर्कुलर क्यू यूज करता है फीफो, क्योंकि क्यू का तो नॉर्मल सी बात है कि फीफो ही तो करता है, फर्स्ट जो जाएगा वही निकलेगा, फर्स्ट आउटपुट होगा। तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर देन वन टिक मार के क्या करते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि सर्कुलर क्यू का फंक्शन क्या है,
किस तरीके से काम करता है, क्या चीज करता है, ये नहीं पूछा। वो पूछा कि सर्कुलर क्यू की नीड क्यों पड़ी, डिटरमाइन द नीड फॉर सर्कुलर क्यू, हमको जरूरत इसका पड़ा क्यों। जब वो फीफो तो आपका लीनियर क्यू भी कर रहा था, लेकिन सर्कुलर क्यों पर्टिकुलर लाने का नीड पड़ा। तो नीड इसलिए पड़ा क्योंकि हमको वेस्टेज ऑफ मेमोरी रोकना था, अवॉइड करना था, इस कारण से। तो सिंगल एक बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के क्वेश्चन कीजिएगा, तभी नंबर उठेगा, नहीं तो एक छोटे छोटे के चक्कर में एक एक नंबर कट जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग किस पे, 117 पे। चलो भैया 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड इट्स यूज इन रिकर्सन। फिर वही चीज आपको बता दिए, रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल, ये सारी चीज जहां भी आपको दिख जाए तो भैया कछऊ नहीं करना है, वहां पे स्टैक टिक मार के निकल लेना है। तो मारिए स्टैक, बात खत्म कीजिए। ठीक है, ये सब रट्टा मार चीजें हैं, बस लेना है, निकल लेना है। 117 के पास बाद हम चलेंगे आपके 120 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन इफ लीनियर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विद अ साइज मैक्स साइज। क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो मतलब कि डेटा पूरा भर चुका है, किसमें, लीनियर क्यू में। और लीनियर क्यू इंप्लीमेंट किससे किया गया, एरे से। कोई बात नहीं भैया, एरे से करो, कछू से करो, क्या मतलब है। तो कछू कछू बोल रहे तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम यूपी से हैं, ना भैया, क्योंकि यूपी और राजस्थान के जो भरतपुर साइड के होते हैं वहाँ कछू कछू बड़ा बोला जाता है। हम प्रॉपर बिहारी हैं, बिहार से ही हैं। हाँ, जयपुर रहते हैं वो अलग बात है। तो क्या हुआ कि एक एरे बना, ठीक है, एरे बना दिए, और ये क्यू है, मतलब इधर से डेटा इंसर्ट करेंगे, इधर से निकाल देंगे, डन, यही होता है कहानी। इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कैसे पता करेंगे, रेयर हमारा यहाँ है, सॉरी फ्रंट यहाँ है और रेयर यहाँ पे। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझाए थे। अगर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है, और जगह इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्स साइज MAX, साइज 6 हम इसमें डाल सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये बोला कि अगर मैक्स साइज का एक एरे है जिससे कि हम लीनियर क्यू इंप्लीमेंट किए हैं, तो हमको ये बताओ कि ओवरफ्लो का कंडीशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाए कि हमारा जो रेयर यहाँ पे होना चाहिए, ये लास्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन क्या है, 5, ठीक है, 5 पे अगर रेयर है आपका, तो सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास जगह नहीं है। बस इस चीज को दिमाग में रखिए, रेयर कहाँ होना चाहिए, सबसे लास्ट पे। और लास्ट कौन सा है, 5 इंडेक्स, क्योंकि एरे से हमने बनाया है इंडेक्सिंग, मतलब क्यू, तो एरे का इंडेक्सिंग 0 से, तो 5वें पे होना चाहिए। लेकिन साइज कितना है, 6, तो 5 पे पहुंचने के लिए 6 - 1 करेंगे, तभी तो हम 5 पे पहुंचेंगे। और 5 पे अगर हमारा रेयर है तो इसका मतलब कि अब जगह नहीं है। तो क्या होगा, मैक्स साइज -1 इक्वल टू, अगर रेयर है तो मतलब मैक्स साइज का अगर साइज हमारा 6 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो पहुंचेंगे 5 पे। 5 पे अगर हमारा रेयर पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब अब कोई भी जगह हमारे पास नहीं है। ये कब कंडीशन होगा, जब हम एरे से बनाएंगे। हो सकता है वहां पे बोल दे कि एरे से बनाए लेकिन इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा, रेयर इक्वल टू मैक्स साइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से अगर स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 और 6 ही साइज है, तो रेयर इक्वल टू मैक्स साइज होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट वाली चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला एरे से स्टार्ट किया और कोई डेफिनेशन, आपको कोई एग्जैक्ट चीजें नहीं बताया कि उसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम 0 मान के चलेंगे। उस कंडीशन में जो मैक्स साइज होगा उसमें -1 अगर कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे अगर आपका रेयर है तो 100% है कि डेटा पूरा फुल हो चुका है। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे आपके डेटा स्ट्रक्चर में। 1 2 क्वेश्चन और है, स्टैटिक वाली चीजें हैं, वो फिर कभी अच्छे से, क्योंकि उसमें कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थोड़े लगाने, क्योंकि अटपटा कोई 1 2 क्वेश्चन होता है हर एग्जाम में, कुछ ना कुछ अटपटा पूछता है, तो वो क्वेश्चन है इसमें भी 1 2, वो हम अभी इग्नोर किए हैं। बाकी वो चीजें भी करवाएंगे। क्यों,
करवाएंगे, क्योंकि और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और अलग अलग एग्जाम के जब ढूंढ के एमसीक्यू में लाएंगे तो ये सब क्वेश्चन भी वहां उठा के रखेंगे, तो समझाने में भी मजा आएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन के समझाने में भी आधा घंटा दे दें आपको, फिर पता चले कि मजा ही नहीं आया, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। जब एमसीक्यू शुरू कर देंगे तो वहां पे वो क्वेश्चन को भी लाएंगे और अलग अलग एग्जाम से भी क्वेश्चन उठा के चीजें करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो 9 से 10 वाला पेपर था, अब 11 से 12 वाले पेपर में चलते हैं, क्योंकि 2 पेपर हुए थे टीआरई 2 में। 11 से 12 में कहां से स्टार्ट हुआ? 92 से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। चलिए 92 पे चले फटाक से। 89, चलिए 92 पे चलते हैं। क्या बोला? विच डेटा स्ट्रक्चर यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट। अरे भैया अभी बताएं कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, जहां भी दिख जाए ना एक कई है, एक ही है, वो है हमारा स्टैक। इसके अलावा कोई है ही नहीं। पूरा एक वीडियो है, प्रॉपर वीडियो में एक पूरा सेक्शन है 15-20 मिनट का, जिसमें कि हम पूरा सॉल्व करना बताए हैं कि कैसे इनफिक्स से आप पोस्ट फिक्स में सॉल्व कर सकते हैं स्टैक की मदद से। ठीक है, पूरा बताए हुए हैं। नॉर्मल मेथड से तभी क्वेश्चन कर ही रहे हैं, लेकिन स्टैक मेथड क्या होता है वो भी बताए हुए हैं। तो प्रॉपर यही वो एक चीज है जिससे कि हम चीजें कर सकते हैं। डन हो गया। क्या है? 92 खत्म हो गए। 93, 94, 95 लगातार क्वेश्चन है भैया, देखते हैं। 93 क्या है? द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। अरे इससे भी सस्ता कोई क्वेश्चन होगा क्या? अभी आपको क्या बताएं, मान लीजिए एक साइड से यहाँ पे फ्रंट है, एक को रेयर मानते हैं, एक पुछरी को फ्रंट, एक पुछरी को रेयर मानते हैं। कह रहा है एक साइड से डेटा इज एडेड एट द रेयर, इधर से डेटा को ऐड कर रहे हैं और फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? कहिएगा, ये तो क्यों है ना भैया। स्टैक में क्या करते हैं, एक साइड का तो रास्ते बंद रहता है, उसमें इधरे से डालेंगे इधरे से निकालेंगे, ये तो ऐसे कैंसिल। लिंक लिस्ट क्या होता है? पॉइंटर वाला चीज होता है। ठीक है, अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो 2 पॉइंटर होते हैं, इधर नेक्स्ट नोड, इधर प्रीवियस नोड, और बीच में डेटा। यहाँ पे जब हमको ऐड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर हटा के नया पॉइंटर ऐड कर देंगे, ये करेंगे। ऐसे थोड़ी है। रेयर फ्रंट वाले कहानी कहाँ होता है? रेयर फ्रंट वाला क्यू में होता है। बस इतना मारिए, निकलिए ना भाई। फिर है क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज क्या करता है? भैया क्यू से ही पूछा रहा है कुछ। अभी आपको बताएं क्यू क्या करता है। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इससे भी ज्यादा कुछ भारी भरकम चीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या करता है? पहले जो आएगा पहले पाएगा, पहले आएगा पहले खाएगा, पहले जाएगा, बात खत्म। लिफो कौन यूज करता है? लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट कौन करता है? ये आपका स्टैक करता है। लीलो लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? तो अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्यू है, ठीक है। पहले जो आएगा यहां पे बैठेगा और लास्ट में जो आएगा वो यहां बैठेगा। ध्यान दीजिएगा, जो पहले आया था वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला तो सही हो गया। जो लास्ट में आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट में निकलेगा, ये बात भी सही है। मतलब लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट भी सही है। तो बहुत लोग यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव मार के आए थे। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जो स्टैंडर्ड वर्ड है हर चीज का, हमको वो याद रखना है। अभी आपको बताया ना कि एरे वाला कहानी, कि कोई स्टूडेंट कह देगा कि भाई हम एक से ही स्टार्ट करेंगे, वो तो आपकी मर्जी है ना भैया। आप कहिएगा हम उल्टे चलेंगे। मतलब अगर हम क्यू की बात करें, स्टैक की बात करें जिसमें लिफो होता है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट होता है, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट लास्ट आउटपुट। ये भी तो कह सकते हैं फर्स्ट इनपुट फिलो लिख देंगे। ये भी तो हो सकता है उल्टा फॉर, कि जो सबसे पहले हम डालेंगे वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ये भी कहने को तो बोल सकते, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड वर्ड होता है जिसको यूज किया जाता है हर चीज के लिए। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्टैक के लिए लिफो यूज होता है और क्यू के लिए फीफो यूज होता है। आपका मन मर्जी हो तो आप फिलो यूज कर लो स्टैक के लिए, और क्यू के लिए लीलो यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन स्टैंडर्ड में आपका यूज आपको करना ही पड़ेगा, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। तो इस बेसिस पे आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ज्ञानी वहां मत बनिएगा, वहां स्टैंडर्ड चीजों को लेकर चलिएगा,
ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी खुराफात करने लग गए और नंबर कटवा के आ गए। ये सारी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्शन भी लगा था, बहुत सारा चीज भी हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि ऑब्जेक्शन शायद नहीं लगा था, इस कारण से वो पूरे तरीके से गलत ही प्रिंट हो गया है। वैसा क्वेश्चन भी अभी आपको बताएंगे, शायद 95 नंबर ही है क्या या किसी और पेपर में है। 95 पे चलते हैं। 95 स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज, वही क्या यूज करता है, लीफो। अब यहां पर आप लोग क्या मार सकते हैं, लीलो, लीलो और फीफो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, तो ये चीज तो क्यू के लिए होता है। यहां पे क्या होगा, स्टैक की बात किया गया तो लीफो हो जाएगा। बस इतना सही कहानी था आपके डेटा स्ट्रक्चर का TRE 2 में। और भी चीजें आगे बढ़ेंगे, C++ है, जैसे जैसे हम चैप्टर पेड में कंप्लीट करते रहेंगे वहां तो क्वेश्चन एक साथ ही करवा देते हैं सारे, ठीक है। यहाँ आपको पार्ट बाय पार्ट चीजें मिलेगी, जिनको लेना है बैच ले लीजिएगा, ठीक है। और किसी किसी प्रकार की समस्या हो बैच से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे भी कोई नॉर्मल बात तो आप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर लीजिएगा। अब कॉल करने का टाइम भी बताते हैं, बड़ा आप लोग परेशान करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही प्लीज कॉल कीजिएगा, 10 AM टू 4 PM आपका कॉल हम उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद कीजिएगा, आप रात को 12 बजे आपको नींद खुला और लगा दिए सर तो फिर ये होंगे, तो भाई इतना फ्री फोकट वाले नहीं हैं हम, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।